हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर मुखातिब हूं। लंदन बी जॉनसन अमेरिका के 36वें प्रेसिडेंट थे। उनका कहना है कि अगर एक सियासतदान एक रूम में दाखिल होता है और वहां पे मौजूद लोगों में वो ये तफरीक नहीं कर सकता कि कौन उसके हक में है और कौन उसके मुखालिफ है, तो उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए। मैं समझता हूं सहाफत भी इसी तरह ही है। सहाफ़ी अगर बदलती हवाओं के रुख को महसूस न कर सके, सहाफ़ी अगर बात के पीछे छुपे हुए मफहूम को ना समझ सके, सहाफ़ी अगर चेहरे ना पढ़ सके, तो उसे सहाफत छोड़ देनी चाहिए। मेरी नज़र में सहाफत और सियासत दोनों कज़न्स हैं। मैं ये समझता हूं कि आजकल टीवी के ऊपर जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इलाज के लिए बाहर तशरीफ ले गए हैं, मेरे तमाम सीनियर तजिया निगार और मेरे नेशनल टीवी चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल्स जो हैं, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल गया है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो वीक होती हुई महसूस हो रही है। मेरी परसेप्शन जो है वो टोटली उनसे अलग है। मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर किसी प्रेशर या किसी भी सियासी कार्ड की वजह से नहीं भेजा गया, मौलाना साहब के धरने के प्रेशर की वजह से नहीं भेजा गया, और भी किसी सूरत हाल से घबरा के इमरान खान साहब ने उनको परमिशन नहीं दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टोटली इंसानी बुनियादों पे इलाज करवाने की इजाजत दी गई, इसलिए वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए। मेरे वो दोस्त जो ये तजिया करते दिखाई देते हैं कि गवर्नमेंट कमजोर हो रही है और एहतसाब का अमल रुक जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने रोजाना की बुनियाद पे फॉरेन फंडिंग केस की समाअत शुरू कर दी है, तो मैं उनको भी वजाहत कर दूं कि फॉरेन फंडिंग केस की समाअत क्यों शुरू की गई। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अगर 7 दिसंबर तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब नहीं किया जाता तो इलेक्शन कमीशन तहलील हो जाएगा। इस वजह से रोजाना की बुनियाद पे चूंकि पेंडिंग था ये केस, ये समाअत शुरू की गई है। इसका इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के वीक होने से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की मजबूती और उनके बयानिए की मजबूती को यहीं से समझ लें कि वो लोग अभी तक जेलों में बंद हैं जो अपने आप को सब पे भारी कहते थे। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए मैं समझता हूं और भी ज्यादा वार्म अप हैं, और भी ज्यादा विल के साथ और भी ज्यादा जो है वो अपने फोकस होके वो काम कर रहे हैं। अगर हवाओं का रुख मेरे सीनियर तजिया निगार ये समझ रहे हैं कि बदल रहा है, तो वो हवाओं का रुख इमरान खान साहब की गवर्नमेंट कमजोर होने के लिए नहीं बदल रहा, बल्कि करंट अकाउंट खसारा कम होने की सिचुएशन जो पैदा हो रही है और इस वक्त मुल्क में करंट अकाउंट खसारा जो मुस्तकबिल करीब में कम होता दिखाई दे रहा है, उससे इमरान खान साहब महंगाई के जिन के ऊपर भी काबू पा लेंगे और मुल्क को भी तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे जाती तनाजर में मेरी ये आज की बाइट आपके पास महफूज है, ये सोशल मीडिया पे मौजूद होगी। ये मेरी परसेप्शन है। ये जब हालात बदलेंगे और जब मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन होगा और इमरान खान साहब का जो बयानिया है एहतसाब का और मुल्क को आगे लेके जाने का, जब वो कामयाब होगा तो मैं ये दोबारा ये जो है वो आपके सामने अपनी इसी बाइट को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करूंगा। मैं उन तमाम मुअज़्ज़ज़ साथियों को और अपने कबीले के उन तमाम साफियों को ये याद दिलाता चलूं कि ये मेरी बाइट प्रूफ के तौर पे वो रख लें, जो ये समझ रहे हैं कि हवाओं का रुख इमरान खान की जो है वो कमजोरी जाहिर कर रहा है या इमरान खान की गवर्नमेंट को कमजोर होती हुई उनको दिखाई दे रही है। हवाओं का रुख जरूर बदल रहा है, लेकिन ये तरक्की और खुशहाली की तरफ हवाओं का रुख है। इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो महंगाई के जिन को भी कंट्रोल करने की सिचुएशन में है और इंटरनेशनली जो अपना वो इमेज क्रिएट कर चुके हैं। मैं समझता हूं शायद पाकिस्तान के किसी भी लीडर के हिस्से में इस तरह की गुडविल नहीं आई जिस तरह की गुडविल इंटरनेशनली उन्होंने अपनी कायम की हुई है। मेरी दुआ है कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क आगे बढ़े, और मुझे ये बाहम यकीन है चूंकि इमरान खान एक इंतहाई लॉयल और विल के साथ इस मुल्क की खिदमत के लिए आगे आए हैं। यह मुल्क भी तरक्की करेगा और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी कहीं नहीं जाए। हवाओं का रुख बदला जरूर है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की कमजोरी जाहिर नहीं कर रहा। वो हवाओं का रुख जो है वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन करने के लिए आया है। बहुत शुक्रिया।